बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में अंसार और असलम जो कि मुख्य आरोपी हैं उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अंसार और असलम को सोमवार तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। कोर्ट ने 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले अंसार और असलम को कोर्ट में पेश किया गया और जिस समय उन्हें कोर्ट ले जाया गया उस समय की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कोर्ट ने 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अंसार और असलम को पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। तो सोमवार तक अब पुलिस इनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो भूमिका इनकी अभी दिखाई दे रही है, कई बड़े सवाल इस वक्त बनते हैं उसे लेकर, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस कस्टडी के दौरान मिल सकते हैं और आगे की पूछताछ के बाद किस तरह से ये मामला और खुलता है ये अब देखना होगा। टाइम्स ऑफ भारत से आरोपी अंसार ने यह कहा कि मैं कसूरवार हूं। आरोपी अंसार ने कहा कि कुछ भी नहीं बोलना चाहता। टाइम्स ऑफ भारत से यह खास बातचीत में इसने कहा है खुद को कसूरवार लेकिन माना है और उससे आगे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। जिस समय पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, ये वीडियो उस समय का है, लेकिन अगर आप इस समय इस आरोपी को देखें तो फिल्म पुष्पा राज के स्टाइल में कुछ यहां से आगे बढ़ता हुआ मुस्कुराते हुए, बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा जैसे अपने किए पर ना तो कोई शर्मिंदगी है ना कोई अफसोस है। अंसार, क्या आपको पछतावा है? अंसार, आपको पछतावा है कि आपने साजिश क्या की थी? कर रहे हैं? क्या आपने साजिश की थी? अंसार क्या साजिश की थी? पुलिस के बात रखिए। अंसार, मैं कसूरवार हूँ, मैं कसूरवार हूँ, छोड़ दो। अच्छा, कोर्ट में 14 लोगों की पेशी हुई और उसमें से अंसार की आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। अंसार वो है जिसे पुलिस अभी पकड़ के पुलिस की गाड़ी में डाल करके लेके जा रही है। अंसार और आलम इस पूरे हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हमने बात करने की कोशिश की। अंसार ने बात बोली कि ये साजिश उन्होंने की थी, वो कसूरवार है, ये बात उन्होंने बोली और तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो टाइम्स ऑफ भारत के कैमरे पर अंसार ने यह कहा कि कसूरवार हूं, मुझे छोड़ दो, लेकिन जिस समय पेशी हुई उस समय की ये बातचीत आपको हम दिखा रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान पुलिस ने रोहिणी कोर्ट से कहा है कि 15 तारीख को यात्रा पर हमले की साजिश रची गई। अंसार और असलम ने हमले की साजिश रची थी। अंसार और असलम को शोभा यात्रा की जानकारी थी पहले से। दोनों आरोपियों ने यात्रा पर हमले की योजना बनाई। अब सीसीटीवी की जांच कर आगे इस तफ्तीश को बढ़ाएगी दिल्ली पुलिस। तो ये तमाम वो बातें हैं जो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रखी हैं और उसके बाद इन दोनों ही आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और झारखंड की तरह दिल्ली में भी हिंसा हुई। पहले रामनवमी का वक्त चुना गया और जब हनुमान जयंती को टारगेट किया गया, दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को जो कुछ हुआ, दिल्ली पुलिस अब उसके इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। टाइम्स ऑफ भारत के 20 रिपोर्टर्स भी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हिंसा की पड़ताल कर रहे हैं, नॉन स्टॉप आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। इस दौरान पुलिस और हमारे रिपोर्टर्स को कई एक्सक्लूसिव सबूत मिले हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि साजिश बड़ी थी, प्लानिंग की गई थी, खतरनाक तरीके से की गई थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगों की साजिश कितनी बड़ी थी, इसके 20 सबूत अब हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको दंगाइयों का सबसे नया वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक दंगाई गोली चलाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। दंगाइयों की भीड़ में यह शख्स फायरिंग कर रहा है। दंगाइयों की पहचान जरूरी है और अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो सूचना जरूर पुलिस के साथ साझा करें ताकि दंगों की साजिश का खुलासा हो सके, पता चल सके कि आखिर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के लिए पत्थर कैसे जमा किए गए, किसने जमा किए, दंगाइयों के पास पिस्टल, कट्टे ये सब कहां से आए, गोली किसके कहने पर चलाई गई। पुलिस की 10 टीम जांच कर रही है और हर वीडियो को एक एक फ्रेम में देखा जा रहा है, जांच की जा रही है।
यकीन कीजिए, दिल्ली पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ लगी है और एक भी दंगाई भाग नहीं पाएगा, इस बात का भरोसा बार बार जताया जा रहा है। लेकिन आपकी और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि दंगाइयों की इस भीड़ में जिस किसी को भी आप पहचानते हो, जिसकी भूमिका आपको संदेहास्पद दिखाई दे रही है, आप उसकी जानकारी जरूर पुलिस तक पहुंचाएं। हमने आपको एक शख्स की तस्वीर दिखाई नीले कुर्ते में, जिसने ओपन फायर किया और इस दौरान आसपास कितने लोग थे और फायर करते ही ये शख्स यहां से फौरन भाग गया। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर हिंसा की साजिश का मास्टरमाइंड अंसार नाम का शख्स, जिसको आज कोर्ट में पेश भी किया गया, दिल्ली पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया तो उसे लेकर कई अहम जानकारियां पुलिस के पास मौजूद हैं। तफ्तीश के मुताबिक पेशे से कबाड़ी ये शख्स इसी इलाके में पैदा हुआ, 4वीं क्लास तक पढ़ाई की। आर्म्स एक्ट और सरकारी कर्मचारी पर हमले के केस अंसार पर पहले से दर्ज हैं और अभी भी भूमिका संदेहास्पद दिखाई दे रही है और इसीलिए कोर्ट ने अंसार को पुलिस कस्टडी में भेजा है। सोमवार तक की कस्टडी पुलिस को दी गई है। और दिल्ली दंगे में आरोपियों की संख्या 20 हुई। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। दंगाइयों से फायरिंग के 3 हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों से 5 तलवारें भी बरामद की हैं। तो कुल मिलाकर अब आरोपियों की संख्या 20 तक जा पहुंची है, जिन्हें पुलिस ने नामजद किया है। इनमें 2 नाबालिग आरोपी भी हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है और जो अभी तक लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ के आधार पर सीसीटीवी फुटेजेस से जो जानकारी निकाली गई है और जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है उन आधारों पर इन लोगों के गिरफ्तार तक पुलिस पहुंची है। और आज जिन बाकी के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, उनसे भी बातचीत और पूछताछ के आधार पर जो नई इंफॉर्मेशन मिलेंगी उसके आधार पर यह जांच आगे बढ़ रही है। दिल्ली हिंसा केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, लेकिन अब क्राइम ब्रांच इस मामले को आगे देखेगी। सवाल यहां पर पुलिस पर भी कई हैं, क्योंकि अगर शोभा यात्रा निकल रही थी और ऐसे इनपुट्स पहले से थे कि इस तरह का उपद्रव हो सकता है या हिंसा फैलाने की कोशिश हो सकती है, तो क्या एक रिस्पॉन्स टाइम में देरी आई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब किस तरह से ये जांच आगे बढ़ती है और उसके बाद क्या मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, कहां पर लूप होल रह गए, वो बात सामने आती है। इस पर और ज्यादा डिटेल में कोर्ट फैसला लेगा। क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी, लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली को जिस तरह से डिस्टर्ब करने की साजिश थी, तनाव फैलाने की साजिश थी, उस दिशा में एक नया डेवलपमेंट ये कि क्राइम ब्रांच इस मामले को अब आगे देखेगी और जो 2 मुख्य आरोपी हैं उन्हें सोमवार तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के आरोप में 20 लोगों को हिरासत में लिया। मास्टरमाइंड अंसार शिकंजे में है। असलम नाम का एक और आरोपी है जो पकड़ा गया है। हालांकि असलम के घर वाले उसे बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उसके खिलाफ पहले से भी केस हैं और जमानत पर वो बाहर था। तो असलम और अंसार, ये दोनों लोग जो मुख्य आरोपी के रूप में अभी तक देखे जा रहे हैं, इनको लेकर हिस्ट्री या कहें कि इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। पुलिस के पास इनकी पिछली हिस्ट्री मौजूद है जिसमें भूमिका इनकी किसी न किसी मामले में पाई गई है। लेकिन अब दिल्ली हिंसा के मामले में इनका क्या रोल था, और चाहे पत्थरबाजी की घटना हो, तलवारें वहां पहुंचने की घटना हो, हिंसा भड़काने की घटना हो, उसमें इनका क्या रोल हो सकता था या है, यह अब पुलिस की जांच आगे तय करेगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके को जलाने के आरोपियों पर एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने अब तक कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। दंगाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पथराव की मंशा क्या थी, क्यों किया गया, ये सवाल बना हुआ है। साजिश की परतें खोली जा रही हैं, दंगाइयों की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है ताकि दंगा फैलाने वाले इन लोगों की क्रोनोलॉजी को बेनकाब किया जा सके। जहांगीरपुरी में शनिवार को उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और इन पत्थरबाजी में बच्चे भी शामिल थे। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पत्थरबाजी की इस घटना में बच्चों ने भी हिस्सा लिया गया, उन्हें भी इस तरह से बरगलाया गया कि इस हिंसा का हिस्सा बनाया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, शीशे तोड़े गए। कुछ देर तक ऐसा लगा जैसे जहांगीरपुरी दहशतगर्दों के कब्जे में है। 100 से भी ज्यादा वीडियोस इस हिंसा को लेकर उपलब्ध है
अब इन वीडियोस की जांच करना भी एक चुनौती है, क्योंकि जितने इलाकों में हिंसा हुई है और जहां जहां पर भीड़ दिखाई दी है, कहां कहां किन एंगल से ये वीडियोस बने हैं, अब इस आधार पर भी कई चेहरों को पहचाना जाएगा। जहांगीरपुर इलाके में जबरदस्त पथराव हुआ, घर की छतों से पत्थर फेंके गए, छतों से पत्थरबाजी के सबूत आपके सामने हैं। शोभा यात्रा में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और इस बीच उन पर छतों से पथराव होने लगा। इन्हीं लोगों ने वीडियोस भी बनाए और धार्मिक नारों के बीच अचानक अपशब्दों का भी इस्तेमाल शुरू हो गया और दहशत का माहौल उस दौरान दिखाई दिया। तो पथराव यहां पर सिर्फ एक तरफ से नहीं हुआ, बल्कि दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए और पल भर में कैसे तस्वीर बदल गई शोभा यात्रा की, वो आपने देखा। सड़क पर पत्थरों का अंबार लग गया था, लोग एक दूसरे के सिर फोड़ने पर उतारू थे, नुकसान पहुंचाने पर उतारू थे। थोड़ी देर पहले जहां भक्ति की गूंज थी, वहां तोड़फोड़ शुरू हो गई। हूबहू वही पैटर्न जो हिंदू नववर्ष और रामनवमी पर देश के कई शहरों में दिखा। करौली की घटना आपके सामने है। रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश में जो हुआ वो घटना सामने है और कुछ कुछ उसी पैटर्न पर हनुमान जन्मोत्सव पर देश की राजधानी दिल्ली में भी पथराव की यह घटना और अशांति फैलाने की यह घटना दिखाई दी। जहांगीरपुरी में जिस वक्त दो पक्षों में टकराव हुआ, शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया, तो दंगाई तलवार और दूसरे धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे थे। सरेआम तलवार लहराने के वीडियोस वायरल हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए। तलवार लहराते हुए ये लोग कैमरों पर कैद हुए हैं। भीड़ में कई लोगों के सिर पर टोपी थी, इनमें से कुछ के हाथ में तलवारें हैं जिससे वो खुलेआम लहरा रहे थे। दहशत फैलाने की कोशिश थी और एक बड़ा हुजूम है जिनके हाथों में आपको तलवारें दिखाई दे रही हैं और एक जबरदस्त भीड़ जो वहां पर दिख रही है। पुलिस भी वहां पर मौजूद, लेकिन उसके बावजूद इन्हें काबू करने में परेशानी हुई। लेकिन अब इन वीडियोस के आधार पर ही पहचान होनी है। अभी तक 20 आरोपियों तक पुलिस पहुंची है, लेकिन ये नंबर अभी और आगे बढ़ेगा। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। एक पक्ष दौड़ दौड़ कर पत्थर बरसा रहा है, धार हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है दहशत फैलाने के लिए। छत से बनाए गए इस वीडियो को आप देखिए कि कैसे उन्मादी भीड़ मरने मारने पर उतारू थी। तो ये तस्वीरें अब जब एक एक करके सामने आ रही हैं तो समझ आ रहा है कि जहांगीरपुरी में आखिर हनुमान जन्मोत्सव के दिन हुआ क्या। जब शोभा यात्रा निकाली गई, शाम 6:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है, जब अचानक शोभा यात्रा जो शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी वो इस तरह के उन्माद में बदली, उन्माद हिंसा में बदला और फिर जो कुछ हुआ वो अपने आप में अब एक इतिहास है। हालांकि अब जांच आगे बढ़ रही है। असलम और अंसार जो दो मुख्य आरोपी हैं उन्हें पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन ये सारे सबूत हैं, ये सारे वीडियोस एक तरह से सबूत हैं जिनकी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है। जहांगीरपुरी में हिंदूवादी संगठनों के लोग भगवा झंडे के साथ शोभा यात्रा निकाल रहे थे। स्पीकर पर भजन की धुन थी। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाच भी रहे थे। ज्यादातर लोगों के कंधों पर भगवा कपड़े थे। तो इस भीड़ में एक लड़का ऐसा था जो खुलेआम तलवार लहरा था। अब सवाल उठता है कि शोभा यात्रा में तलवार की क्या जरूरत थी? क्या जानबूझकर ऐसे हथियार लाए गए थे? पुलिस इस एंगल से भी हिंसा की जांच में जुटी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज ठाकरे को धमकी देने वाला अब्दुल मतीन शेखानी फरार है। आपको बता दें कि मतीन शेखानी पर एफआईआर दर्ज हुई थी। मुंब्रा पुलिस की 2 टीम शेखानी की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक वो गिरफ्त से बाहर है। 2 टीम शेखानी की तलाश कर रही हैं। राज ठाकरे के लिए धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया था मतीन शेखानी ने। पीएफआई का नेता है और भड़काऊ भाषण दिया जिसमें राज ठाकरे के खिलाफ भी कई ऐसी बातें बोली जो उकसाने वाली बातें थी, लेकिन उस बात के बाद से मतीन शेखानी फरार है। हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये शब्द थे, याद रखना। हमारे साथ मुंबई से और जानकारी के साथ संवाददाता राधिका रामास्वामी इस वक्त मौजूद हैं। राधिका, मतीन शेखानी तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है एफआईआर दर्ज होने के बाद भी। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है और क्या अभी तक का कोर्स ऑफ एक्शन पुलिस का रहा है?
जी हाँ, पीएफआई के मुमरा अध्यक्ष जो है शिखानी अभी भी फरार है। 2 दिन से वो फरार है। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही केस रजिस्टर किया था अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी और 135 ऑफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी कर रही है। ऑफ कोर्स तलाश अभी भी जारी है। 2 मुमरा पुलिस के टीम इसके लिए लगाए हैं, इसके लिए फॉर्म किया है और इसके अलावा जो लोग उनके संपर्क में थे उनको भी क्वेश्चनिंग किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन वो ट्रैक पे भी जा रहा है। वी नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन दैट डे। 2 दिन पहले उन्होंने ये भड़का